तो पहली बात तो मुझे लगता नहीं अब कॉमेडी की कोई ज़रूरत है। मैं अगले 5 साल सिर्फ ये सोच के हंस सकता हूँ कि वो अयोध्या हार गए। तो क्या मैं रात को 2 बजे उठता हूँ पानी पीने, एकदम से मुझे याद आता है, मैं आधा घंटा हंसता हूँ। अयोध्या हार, मेरी बिल्लियां मुझे देख के अब डर गई हैं रात को। ये क्या हो गया, इसको पागल हो गया क्या रात को 2 बजे? मैं उनको बोलता अयोध्या हार गई। इस सब के बीच में आ गए हम कॉमेडी करने, बट काफी लंबा साल रहा है। अगर आपको पता हो पिछले 1-1.5 साल में क्या क्या नहीं हुआ। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा शुरू किए, खत्म किए, वो सक्सेसफुल हुई, दूसरी शुरू कर दिए, फिर वो भी खत्म हुई। इंडिया एक वर्ल्ड कप हारा, एक जीता, आईपीएल शुरू हुआ, हार्दिक पांड्या बेइज्जत हुआ, वर्ल्ड कप फिर आया, उसमें हार्दिक पांड्या ने अपना रिडेम्पशन आर्क पूरा किया, क्या क्या नहीं हो गया। मतलब और शादी नहीं खत्म हो रही सालों में। चली ही जा रही है। शादी के वीडियो देखे मुझे लगा दादर स्टेशन है। अरे वहां शाहरुख खान को चलने की जगह नहीं, वहां किस को इन्होंने बुला लिया। वो किम कार्दाशियन, वो बता रहा था अनिर्बान, किम कार्दाशियन आई है, वो और उसकी वो बहन जिसका नाम ऐसा है कि वो पंजाबी में खड़ी हुई को खलोई बोलते हैं। वो खलोई पई है ना, वो जो किम और खलोई वो रिक्शा में घूम रहे हैं। उन्होंने वीडियो डाला कि यू नो वो लिविंग द मुंबई लाइफ, मुंबई एक्सपीरियंस, ऑटो रिक्शा। वो नहीं होता मुंबई एक्सपीरियंस, ठीक है, जब तक कि कोई कीचड़ उड़ा के ना जाए। और फिर तुम उसको गाली देने के लिए बाहर मुंह निकालो, फिर एक और उड़ा जाए, कर लो। वो होता है मुंबई एक्सपीरियंस, ठीक है। और वो जो उनका था वो ऑब्वियसली वो बहुत ही क्यूरेटेड सा था। आई एम श्योर वो बीकेसी में ही इसीलिए रोड बंद कराई है उन्होंने कि खलोई और किम जो है वहां पे रिक्शा में घूम सके। और रिक्शा चलाने के लिए माइकल शुमाकर को बुलाया होगा सर। फीफा चीफ आया हुआ है, देखा, फीफा का चीफ, किसी को उसका नाम भी नहीं, सब बोल रहे फीफा चीफ, बस किसी को पता ही नहीं। उन्होंने बस लिख दिया, क्यों? वो गलती से, वो भी गेस्ट लिस्ट में उनको लिखना था फूफा जी, वो फीफा लिख दिया। फीफा जी आ गए, पर ठीक है, आई एम नॉट ग्रजिंग देम। आई नो 2000 करोड़ हैं आपके पास जलाने के लिए, जो करना करो, आपके पैसे हैं, आप कर सकते हैं। आई एम एंड यू नो ऑल कांग्रेचुलेशंस टू द कपल, लवली कपल, ऑल दैट ऑफ कोर्स। लेकिन अगर मेरे पास होते 2000 करोड़ जलाने के लिए, तो मैं एक स्पेसशिप भेजता स्ट्रेटोस्फीयर में, और जैसे वो प्लेन नहीं वो दिल का साइन बनाते हैं अपने धुएं से, मैं स्ट्रेटोस्फीयर में स्पेसशिप से लिखता, तुम साला गुलाम लोग हमेशा हमारी जूती के नीचे रहोगे, है ना। ये करना चाहिए ना, पैसा हो तो कुछ ढंग का करो। खैर ऑब्वियसली मुझे नहीं इनवाइट आया, मैं यहाँ खड़ा हूँ। लेकिन मेरी एक दोस्त को आया, वो पूछ रही मेरे से कि क्या ऐसा है, क्या दे सकते हैं उनको, ऐसा क्या है, मतलब हम क्या ही दे सकते हैं उनको ना, तो कुछ आइडिया सजेस्ट कर। मैंने कहा देख, एक किताब है, उसका नाम है एस्थेटिक सेंस। वो दे दे। तो बोली अगर उनको जोक समझ आ गया, तो मैंने कहा मैं शर्त लगा के कह सकता हूं नहीं आएगा समझ, सवाल ही नहीं होता। बोली लेकिन फिर एक ही गिफ्ट, कोई और चीज भी, कोई ऐसी चीज हो ना जो, किताब तो ऑब्वियसली वो लोग बोली नहीं, कुछ सच में कुछ ऐसा बोलना जो टैंजिबल सा हो, जो उनके पास नहीं हो, टैंजिबल हो और उनके पास नहीं हो। मैंने कहा बीएसएनएल का सिम कार्ड दे दो। ये नहीं होगा, पक्का नहीं होगा। बट आपको लगता है कि अगर ये खत्म हो जाएगी अगले 2 दिन में, आप जानते नहीं हो उनको, ठीक है। अभी हनीमून पे जाएंगे वो, है ना, मान लो नॉर्वे गए, ऑरोरा देखने गए, जैसे ही ऑरोरा दिखेगा वो सीटी बजाएगा अनंत, एक इग्लू में से टेलर स्विफ्ट निकलेगी। और अपने गाने पे ऑब्वियसली वो डांस नहीं करेगी, ठीक है। आई टेलर चमेली, पौवा चढ़ा के ऐसा ही कुछ करेगी, और पौवा चढ़ाए बिना वो ये करेगी भी नहीं ऑब्वियसली। तो ये सब हुआ, फिर बीच में ऑब्वियसली इलेक्शन हुए,
कुछ लोग बड़े खुश हैं इलेक्शन रिजल्ट से, मेरे लिबरल दोस्त, ओहो पार्टी कर ली उन्होंने, 99 आए हैं भाई साहब, बट ठीक है, खुश हैं, खुश रहना चाहिए हम लोगों को। बट मैं समझ गया इस बार राहुल गांधी ने कैसे डबल की अपनी सीट्स। उसको लोगों ने बोला चुप रहो और उनको बोलने दो, वो बोल रहे हैं ना, वो अपनी कटती जाएंगी उनकी सीटें, उनको बोलने दिया इस बार, मस्त बोला उन्होंने इस बार। वो बोलते जा रहे थे, राहुल गांधी को कुछ भी पूछो बोलता था मोहब्बत की दुकान, खत्म। कहाँ जा रहे हैं? मोहब्बत की दुकान। क्या करने जा रहे? मोहब्बत की दुकान खोलने। शाम में क्या खाएंगे? मोहब्बत की दुकान। तो उनको बोल दिया था ये फ्रेज पकड़ लो और कुछ नहीं बोलना है, उनको बोलने दो। तो उन्होंने बहुत बोला इस बार, उनको लगा खाली कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, बड़ा सन्नाटा, चलो हम बोलते हैं। तो उन्होंने बोला, उन्होंने काफी कुछ बोला। उन्होंने सबसे पहले बोला कि वो आपकी 2 भैंसों में से एक ले जाएंगे। मैं गया अपनी बालकनी में, मैंने देखा एक भी नहीं मेरे पास। मैंने अपने दोस्त को पूछा कि तेरे पास हैं भैंसें? उसने बोला मेरे पास भी नहीं। मैंने बोला फिर ये किसकी बात कर रहे हैं? 2 में से एक किसकी ले जाएंगे? कौन सी? और कितने एथिकल चोर हैं अगर ये हैं कि आ गया, मान लो राहुल गांधी आ गया आपके घर पे और वो आ गया और वो उसके पास इतनी पावर है कि वो आपकी दोनों ले जा सकता है, लेकिन वो एक ले जाए, काफी एथिकल ये तो बात हो गई। पर धीरे धीरे उनको बताया गया कि सर इंडिया में लोगों के पास 2 भैंसें हैं नहीं, तो थोड़ा रिलेटेबल बात करो थोड़ा। तो उन्होंने कहा आपके घर की टोटी चुरा के ले जाएंगे, टोटी खोल के ले जाएंगे, आपके घर की टोटी खोल के ले जाएंगे। टोटी जो पता है आपको, नल का टैप। मैंने कहा अब तो मैं कांग्रेस को ही वोट करूंगा, मेरी टोटी कई दिनों से जाम है, कोई खोल दे, मैं पैसे देने को तैयार हूं, साला ये फ्री में ले जा रहे। लेकिन फिर उनको बताया गया कि सर आप सिर्फ डरा रहे हो, सारी नेगेटिव बातें हो रही है, कोई पॉजिटिव बात भी करनी चाहिए, कोई पॉजिटिव ऐसा कि अचीवमेंट हो, जो अचीवमेंट। फिर उन्होंने ऐड बनाया है ना, वॉर रुकवा दी पापा, वॉर रुकवा दी पापा, है ना वो जो आई कांट डू इट, आई थिंक लॉट्स ऑफ इन्फ्लुएंसर्स डू इट रियली वेल। वो रैंटिंग बोला जो है वो कर, बहुत मस्त कर पापा, है ना, वो मैं नहीं कर पाता। बट उन्होंने ऐड में बोला कि वॉर रुकवा दी इन्होंने। कौन सी वॉर? यूक्रेन रशिया वाली वॉर रुकवा दी। अयोध्या तो जीत नहीं पाए, पता नहीं कैसे। ठीक है, चलो चलो मान लिया, वॉर रुकवा दी, मैं मानता हूँ, ठीक है, गुड फेथ सिटीजन मेरा प्रधानमंत्री कह रहा, मैं मान लेता हूँ कि वॉर रुकवा दी। मैं जानना चाहता हूँ इसकी मोडस ऑपरेंडी क्या है, ये कैसे रुकवाई, कैसे, है ना। रात को इनको 10 बजे इनको पता चला कि वॉर रुकवानी है। रात को 10 बजे इन्होंने जूम कॉल लगाया पुतिन को। पुतिन ने बोला अरे भैया, आप भैया बोलता है उनको, ठीक है, क्या हुआ? इन्होंने कहा जी देखो ऐसा है, वॉर रुकवा दे। उसने कहा मेरी तो 3-4 चल रही, कौन सी? उन्होंने कहा वो जो यूक्रेन वाली वो रुकवा दे। उन्होंने कहा सर देखो ऐसा है, मैं, आपको शायद पता नहीं है, मैं अपने देश का ना चीफ हूँ, मैं नहीं लड़ रहा, मैं तो 6 पैक डाउन हूँ। मैं आर्मी चीफ को बुलाता हूँ जूम पे, वो आ गया। आर्मी चीफ को बोला वॉर रुकवा दे, उसको बताया यूक्रेन, ताकि वो ना पूछे कौन सी वाली, उसको बता दिया पहले ये वाली रुकवानी है। आर्मी चीफ ने कहा सर मैं भी 8 पैक डाउन हूँ, लेकिन मैं वो जो कहाँ है वो सेक्टर, वो स्पेसिफिक सेक्टर के चीफ को बुला लेता हूँ, उसको बोल देते हैं। उसको बुलाया गया जूम पे, उसने बोला कि सर ऑब्वियसली मैं भी नहीं लड़ रहा हूँ, लेकिन वहाँ का जो सिपाही है उसको बुला लेते हैं जूम पे, उससे बोल देते हैं। तो वो सिपाही आया, सिपाही को बोला गया वॉर रुकवानी है। उसने कहा जी बिल्कुल बिल्कुल, आप जैसा आप ऑर्डर करो, बट एक छोटी सी चीज मेरे को बतानी थी, वॉर 2 साइड से हो रही होती है। उनको कौन बताएगा? तो इन्होंने कहा जूम है, 100 पार्टिसिपेंट अलाउड होते हैं। तो इन्होंने कहा अच्छा जी ज़ेलेंस्की को भी बुला लेते हैं कॉल पे। तो ज़ेलेंस्की भी आ गया जूम पे, ज़ेलेंस्की को बोला कि वॉर रोक दे। ज़ेलेंस्की भी इनको भैया बोलता है, तो दोनों ने बोला भैया ठीक है आप बोल रहे हैं। तो वहाँ भी सेम वही चेन ऑफ कमांड चला कि आर्मी चीफ आया, फिर सेक्टर चीफ आया, फिर सिपाही आया, सिपाही को बोला वॉर रोक दे। दोनों सिपाही तैयार थे, तो उन्होंने बोला कि ठीक है। लेकिन वो यूक्रेन वाले ने बोला सर एक छोटी सी बात बताना ज़रूरी है, हम तो रुक जाएंगे, तो स्टूडेंट्स को कौन बताएगा कि वॉर रुक गई है? तो निकलेंगे कैसे? इन्होंने कहा ठीक है हम स्टूडेंट्स को भी बुला लेते हैं जूम पे। तब तक वो 40 मिनट फ्री, खत्म हो गया जूम।
फिर थोड़ी देर में पुतिन का फोन आया, वापस आया पुतिन का कि मैं तो तुम्हारे स्टूडेंट ठीक है मैं निकलवा दूंगा, मेरे 12 गेस्ट फंसे हुए अंबानी की शादी में, तो उनको भी निकलवा दो। 1 साल से एड शीरन को तो हमने राजपाल यादव बना दिया।